द हिंदू की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी 12 अक्टूबर की है। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम मतलब नदीय जीव पालन कार्यक्रम। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी नदी जीव पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके शुभारंभ में उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य 4 राज्यों ने भी भाग लिया। ये 4 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, तिगरी, मेरठ और बिजनौर जैसे 3 स्थानों पर 3 लाख मछली के बच्चों का पालन किया जाएगा। चलिए, नदी जीव पालन या रिवर रेंचिंग क्या होती है इसको समझते हैं। यह एक्वाकल्चर या कह सकते हो आप जलीय कृषि है, या कह सकते हो मत्स्य पालन का एक रूप है, जिसमें मछली प्रजातियों जैसे सामन या जैसे सैल्मन कहते हो आप को उनके जीवन के पहले चरण में किसी कृत्रिम या प्राकृतिक जलीय स्थल पर सुरक्षित अर्थात कैद में रखा जाता है। इसके बाद इन मछली के बच्चों को थोड़ा बड़ा हो जाने पर समुद्र या नदी के स्वतंत्र जल में छोड़ दिया जाता है। और जब ये मछलियाँ वयस्क होने पर समुद्र से मीठे पानी के अपने मूल स्थान पर अंडे देने के लिए वापस आती हैं तो इन्हें पकड़ लिया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना के तहत स्थलीय और जलीय क्षेत्रों की उत्पादकता में विस्तार करने के लिए और विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय घटक के रूप में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, मानवीय आबादी में वृद्धि होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता के कारण मछली की मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार किफ़ायती और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त रूप से मछली संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना समय की मांग बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नदीय जीव पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम आवास क्षरण में कमी, जैव विविधता का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक लाभों को अधिकतम और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का आकलन करने में सहायक होगा। इसके द्वारा अंतर्देशीय समुदायों का व्यापार और सामाजिक सुरक्षा को भी बल मिलेगा। यह देश में मछली पालन क्षेत्र पर केंद्रित और एक इसके सतत विकास के लिए योजना है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा और इस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह योजना समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों पर केंद्रित है। इस योजना में क्लस्टर अथवा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन का टारगेट है और मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगनी करना, पैदावार के बाद नुकसान 20-25% से घटाकर 10% करना और मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। तो यहाँ पर इंद्रधनुष की क्रांति समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा प्री के लिए। इस योजना अवधि का टेन्योर क्या है? 21-22 से 24-25 तक 5 साल के लिए। नदी जीव पालन कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? नीली क्रांति क्या है? इन चीज़ों को थोड़ा आप देख लें। मेंस में अगर क्वेश्चन बनेगा तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है।